492 साल के संघर्ष के बाद वो घड़ियां सामने आ गई जिसका इंतजार हिंदू समाज कर रहा था। राम मंदिर निर्माण प्रारंभ हो चुका है, नींवें डलनी शुरू हो गई हैं, पूरे देश का योगदान अद्भुत तरीके से मिल रहा है। चाहे सुदूर कश्मीर हो, चाहे बिल्कुल एकदम नीचे रामेश्वरम हो, चाहे गुवाहाटी हो और चाहे वो गुजरात हो, पूरा देश एक साथ खड़ा है। भव्य राम मंदिर जल्द बनना चाहिए, यही आकांक्षा पूरे देश की है। हमको पूरा विश्वास है कि 2024 तक भव्य मंदिर बनकर साकार हो जाएगा और ये गगनचुंबी मंदिर के शिखर पर भगवा पताका फहराने लगेगी। केवल मंदिर बनेगा ऐसा नहीं, ये मंदिर भारत की प्रगति के नए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं अगर ये कहूं, राम मंदिर से राम राज्य की यात्रा प्रारंभ होगी, पुनर्निर्माण से पुनर्जागरण की यात्रा प्रारंभ होगी, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जैन साहब, जैसे कि आज आप यहाँ करनाल पहुँचे हैं और जैन मंदिर के अंदर यहाँ श्री मनोहर आत्म जैन मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का कार्यक्रम किया गया, तो क्या कहेंगे जो यहाँ के लोगों ने आज काफ़ी धन दिया है इस कार्य के लिए? यह कार्यक्रम अद्वितीय है, अद्भुत है, मुझे भाव विभोर कर गया है। जैन समाज पूरे देश का लगा है इस काम में, और क्यों ना लगे, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के ही शिखर पुरुष भगवान राम और इक्ष्वाकु वंश में उनके 22 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। उनके ही जीवन साकार सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो एक जैन संत की प्रेरणा से जैन समाज के द्वारा आयोजित किया गया और जैन समाज ने स्वयं प्रेरणा से होकर इस समर्पण निधि का अर्पण किया है। ये पूरे देश के लिए योगदान, पूरे देश के लिए प्रेरणा देने वाला इस प्रकार का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ ये एक अद्भुत और नए सद्भाव और समरसता का भी निर्माण करेगा, एक सेतु का निर्माण करेगा जो पूरे देश के सारे समाजों को जोड़ेगा। कहा जाता है जैन साहब कि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का भी जन्म हुआ था। अयोध्या में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। भगवान बुद्ध वहां 16 साल तक तपस्या करते रहे। आज भी उनकी स्मृति में वहां पर वो चीजें बनी हैं, मंदिर बना है वहां पर भगवान बुद्ध की स्मृति में भवन बने हुए हैं। और यही नहीं, गुरु नानक देव वहां पधारे थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह वो वहां पधारे थे और गुरु गोविंद सिंह ने तो 2 बार सशस्त्र संघर्ष किया उस धरती को मुक्त कराने के लिए। तो पूरे देश को जोड़ने वाली धरती रही है, लेकिन आने वाले समय में पूरे देश की नहीं संपूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने वाली है, ये हम कह सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि जामा मस्जिद जैन मंदिर था, तो उसके जीर्णोद्धार, इन सब चीजों पर शोध होने की जरूरत है। ये इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जिनको सामने लाना जरूरी है। जितना इसको कालीन के नीचे दबाएंगे ये उतनी सड़ांध पैदा करेंगे। हमने बाबरी ढांचे को, हमने गजनी के मंदिर, गजनी ने जो ढांचा बनाया था, या जामा मस्जिद को, यहाँ तक कि ताजमहल को भी जो विदेशी आक्रमणकारियों ने बनाए थे, उन सबको भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। भारत के मुसलमानों के 95% पूर्वज हिंदू थे, उनके हमारे डीएनए एक हैं। उनके पूर्वज गजनी, गौरी, बाबर नहीं हो सकते, उनके पूर्वज भगवान राम ही हो सकते हैं। जब तक ये चीज स्थापित नहीं होगी, देश का मुस्लिम समाज देश की जड़ों से नहीं जुड़ पाएगा। वो आतंकवादियों को आदर्श मानेगा, एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं। आज जो जैसे जैन, आज जो इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, हिंदुओं को अतिवादी कहा जा रहा है, इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, मतलब कोई अलग विचारधारा वालों ने इतिहास बनाया, तो क्या इतिहास को हिंदू अगर अतिवादी होता तो भारत में एक भी गैर हिंदू नहीं होता। मुसलमान अतिवादी है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में किसी भी मुस्लिम देश में जाकर देख लीजिए। आज विश्व के अंदर सुखी पूर्ण जीवन स्वजीवन अगर को मिल रहा तो उसको केवल भारत में है। इस तरह से हिंदू तो सर्वधर्म की भावना लेकर चला है, लेकिन हम किसी और धर्म का उतना सम्मान करेंगे जितना वो हमें धर्म का करेगा। मैं पहले उतना ही दूंगा जितना वो भगवान राम का करेंगे, ये संभव नहीं है।
धर्म संभाव नाम पर वो देवी देवताओं को बलि दे रहे हैं और कम से कम रहे हैं, काफिर हैं, और मैं कहूँ मेरे भी हैं, अब सब नहीं है, दुनिया को समझ चाहिए। और इसलिए जब दिग्विजय सिंह जैसे नेता इस विषय पर बोलते हैं, अरे तुम्हें चेक देना था, सीधे जन्मभूमि भेजते, उनके अकाउंट में भेजते, प्रधानमंत्री को क्यों भेज रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं? कौन से पैसे का, जो 89 में 1 सवा रुपया करके लोगों ने दिया था? सरकार केंद्र में उस समय कांग्रेस की थी, तब से लेकर अब तक 4 बार कांग्रेस की सरकारें रही, 2 बार उनकी समर्थित रही, क्यों नहीं उन्होंने जांच कराई? हम प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ऑडिट करवाते हैं। आज जवाबदेही हमारी नहीं, उन लोगों की है जो इतने दिन तक सत्ता में बैठे थे, लेकिन एक कण भी उन्होंने वहां पर गलती का नहीं पाया। अगर पाते तो क्या वो हमको छोड़ते? तो इसलिए ऐसे लोग जो देशभक्तों के दुश्मन होते हैं, वो कभी भी हमारे प्रति सद्भाव नहीं रख सकते, हमें आवश्यकता भी नहीं है। ममता बनर्जी पर कुछ कहेंगे? उन्होंने भी विरोध किया। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे शासक हैं जो जय श्री राम पर डरते हैं, भयभीत होते हैं। जय श्री राम से भयभीत होने की परंपरा रावण की थी, शूर्पणखा की थी। ये देवों की नहीं, देव तो जय श्री राम का घोष करके प्रसन्न होते थे, लेकिन जो दैत्य हैं वो जय श्री राम से परेशान होते थे। तो इसलिए मैं समझता हूं ये शिखंडियों, मारीचियों या उन लोगों का जो धोखा ही तो दे रहे हैं। आज कांग्रेस के लोगों ने भी चंदा 1-1 रुपया करके लेना शुरू किया है, देश की जनता दे नहीं रही है, उनका स्वभाव है। प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा भी वो खा गए थे, ये उनका स्वभाव रहा है। तो अपने चिंतन को कृपया वो दूसरों पर न थोपे, देश की जनता उनको पहचान चुकी है। जैसा जो इस तरह के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, ममता जैसे या और भी हैं, तो क्या ये रावण वंशज के लोग हैं? इनकी मानसिकता वही राक्षस वाली है? वंश किनका है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मानसिकता वही है, वही धर्म विरोधी, वही संत विरोधी, वही हिंदू विरोधी मानसिकता है जिनको पहले दैत्य और राक्षस कहा जाता था। अभी झारखंड सरकार ने नॉनवेज होटल खोला है वहाँ पर सम्मेद सागर में, तो उसको लोग क्या मानते हैं? ये देश का दुर्भाग्य है जी, क्योंकि मुसलमानों की आस्थाओं पर छोटी सी चोट पहुंच जाती है। पैगंबर का कार्टून बन जाता है, डेनमार्क के अंदर दंगे भारत की सड़कों पर होता है, आग लगाई जाती है, कलकत्ता में मेरठ के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम करने की कोशिश की जाती है। सम्मेद शिखर जैन धर्म का मुख्य स्थल है, उनका धार्मिक स्थल है, उनकी भावनाओं का, उनकी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं उनको चुनौती देता हूं, एक बार जामा मस्जिद के पास वो सूअर का मांस बेचकर दिखा दें, बेचने की बात छोड़ दीजिए, सूअर की फोटो लगाकर दिखा दें, उनको मालूम चल जाएगा कि असलियत क्या होती है। इसलिए वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आस्थाओं से खिलवाड़ न करें, वो दिन अब लदते जा रहे हैं। जैसा जिस तरह से अयोध्या जी में भगवान श्री राम मंदिर के अंदर काफ़ी बड़ी आपने बताया कि लाइब्रेरी बनाई जा रही है, ये विश्व पटल के ऊपर होगी और बहुत बड़ा इतिहास हिंदुओं का जो होगा उस लाइब्रेरी में पढ़ने को मिलेगा। क्या बताएंगे आप, इस लाइब्रेरी का कितना लाभ मिलेगा? ये अद्भुत पुस्तकालय बनेगा, विश्व का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, हिंदू दर्शन के बारे में, भारत में पैदा हुए दर्शनों के बारे में वो अध्ययन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, सब प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। रहने के लिए तो धर्मशाला, अतिथि गृह बन ही रहा है, 24 घंटे चलने वाला भंडारा भी चल रहा है। जो एक बार जाएगा वो सोचेगा मैं बार बार आऊं, जो अकेला जाएगा वो सोचेगा कि मैं अपने परिवार को लेकर आऊं, जो एक दिन के लिए जाएगा वो सोचेगा अगली बार 5 दिन के लिए आऊं। इस तरह की भव्यता, दिव्यता ये वहाँ पर उपस्थित होने ही वाली है। जनता मैं पूछ रहा था कि जैसे जो गलत इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आज हमारी सरकार, हमारी विचारधारी सरकार है, फिर भी इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वही गलत पढ़ाया जा रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जैन तीर्थंकरों के बारे में बड़े अपमानित शब्द थे। जी जी जी। महावीर स्वामी जंगल में चला गया, हाँ हाँ, कपड़े फट गए, नंगा हो गया, ये कौन सा तरीका है उनका बात करने का, हमारे महापुरुषों के बारे में बताने का? गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने ही लुटेरा बताया था, गुरु तेग बहादुर को इन्होंने ही लुटेरा बताया था। पिछली काफी परिवर्तन अटल जी के समय पर हुए थे। अब नई शिक्षा नीति सामने आ रही है, नया इतिहास लिखा जाएगा, और वो नया नहीं है, वो पुराना इतिहास है। कहा जाए तो असली इतिहास जल्दी समाज के सामने आने वाला है। जैसा भी आपने इतिहास के बारे में बताया कि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो भगवान श्री राम के पूर्वजों से मिलता है, इस बारे में आप प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहिए?
हम सब जानते हैं कि कश्मीर की स्थापना महर्षि कश्यप ने की, जो सप्तर्षियों में से एक थे। उनके प्रपौत्र का नाम, पोते के बेटे का नाम इक्ष्वाकु था। वहीं से इक्ष्वाकु वंश शुरू होता है। इसलिए अगर कश्मीर घाटी का हिंदू ये कहता है कि निधि समर्पण अभियान राम के पूर्वजों की धरती को राम जन्मभूमि के साथ जोड़ेगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक कनेक्टिविटी दिखाई देती है। इसलिए जब मैं रामेश्वरम में जाकर दर्शन करता हूं, तो मुझे वहां से 5000 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाबा अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। वहां 3500 किलोमीटर दूरी पर स्थित केदारनाथ के भी दर्शन होते हैं। ये भारत के दर्शन की सुंदरता है, यही सौंदर्य है जो पूरे देश को जोड़ता है। जैसा जो निधि संग्रह